हेलो एवरीवन, मेरी नेम इज़ ज़कीफ़ा शाहिन और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कोरियन में प्रेजेंट टेंस कैसे बना सकते हैं, क्या रूल्स होते हैं प्रेजेंट टेंस बनाने के। तो जब हमें सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना होता है तो टेंसेस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। सो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप प्रेजेंट टेंस कैसे बना सकते हैं, कैसे क्या रूल्स हैं उसके। तो सबसे पहले जैसे आपको यहाँ 5 वर्ड्स दिख रहे हैं, टू नो, टू लिव, टू स्लीप, टू गो, टू लाफ। इसको पहले मैं कोरियन में बताऊंगी। टू नो अल्धा, टू लिव salधा, टू स्लीप छादा, टू गो खादा, टू लाफ उत्था। टू नो अल्धा, टू लिव salधा, टू स्लीप छादा, टू गो खादा, टू लाफ उत्था। ओके, तो सबसे पहले इसमें से ये एक वर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, खा था। ओके, सो यहाँ ये जो वर्ड है ये खा है और ये था है, राइट। तो ये खा जो है ये मीनिंग पार्ट है, मीनिंग पार्ट। ओके, मीनिंग बताता है, राइट। तो ये खा मीनिंग पार्ट है और ये जो था है वो है वर्ड एंडिंग। वर्ड एंडिंग। तो जब आपको खादा और ऐसे उत्था दिखेगा तो ये होता है वर्ब। ओके, तो ये वर्ब और एडजेक्टिव। खादा झादा जब आपको ऐसा दिखेगा तो इसका मतलब ये वर्ब या एडजेक्टिव है। ओके, तो कोरियन में ईच एंड एवरी वर्ब एंड एडजेक्टिव दे एंड विद था। हर एक वर्ब और एडजेक्टिव वो था के साथ ही एंड होता है। ओके, तो जब हमें किसी से बात कर रही हूँ, जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो ये था पार्ट को चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी फॉर्म है। जब आप डिक्शनरी खोलोगे तब आपको दिखेगा, उसमें दिखेगा आपको खादा। तो जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप ऐसे इस तरह इसके नहीं कह सकते खादा, आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। ये धा के प्लेस में आपको धा चेंज करना पड़ता है। ओके, तो थ्री तरह के होते हैं, हम 3 तरह से चेंज कर सकते हैं इसे। सबसे पहले तो फॉर्मल, ओके, देन सेमी फॉर्मल, एंड देन इनफॉर्मल। ओके, तो फॉर्मल यानी ग्रैंडफादर, ओके, और यानी प्रोफेसर। सेमी फॉर्मल मतलब फ्रेंड्स, जो हमारी सेम एज के लोग होते हैं वो, और यंगर पीपल। इनफॉर्मल का मतलब जो हमसे छोटे होते हैं वो लोग। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो जैसे मैंने अभी आपको बोला ये था डिक्शनरी फॉर्म है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो था को चेंज करना पड़ता है। तो था को हम अभी सेमी फॉर्मल वे में चेंज करेंगे, इस तरह सेमी फॉर्मल वे में हम इसे चेंज करेंगे। ओके, तो कैसे चेंज करें सेमी फॉर्मल में, क्या रूल्स होते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको बोला, मैं प्रेजेंट टेंस आपको बता रही हूँ। तो प्रेजेंट टेंस के 2 होते हैं रूल्स, आपको आप 2 तरह से चेंज कर सकते हैं, आयु और ऑयु। आयु और ऑयु। अब आपको लग रहा होगा हमें कैसे पता चलेगा कब क्या यूज़ करें। तो आयु अब हम यूज़ करेंगे तब आ और ऊ से एंड होता है। जैसे ये देखिए, ये है खादा, तो ये जो आ है ये वर्ड स्टेम है। जब वर्ड स्टेम आ से और ऊ से एंड होता है तब हम आयु यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ऑयु। मैं आपको और इसे और सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे खादा ले लेते हैं यहाँ पे अगेन, तो देखिए
यहाँ पे ये आ के साथ एंड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या रूल है, आ के साथ एंड होगा तो हम आयु लिखेंगे, आयु यूज़ करेंगे। तो मैं धा को डिलीट करके इसकी जगह पे आयु लिखूँगी। ओके, फिर से मैं आपको बोलूँगी एक बार। खा दा हमने लिया था, यहाँ पे ये आ के साथ एंड हो रहा है, राइट। यहाँ पे एक रूल है, अगर आ और ऊ के साथ एंड होता है तो हम आयु लिखते हैं, आयु यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आ के साथ एंड हो रहा है तो था डिलीट करके था के प्लेस में आयु लिखेंगे। ओके, अब हम ये सब इसी तरह चेंज करेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है, अल धा, तो यहाँ पे ये किसके साथ एंड हो रहा है, आ, तो हम क्या लगाएंगे, आयु। तो डिलीट किया और लगाया आयु, तो ये हो गया अल आयु, आरायु। ओके, आरायु। देन नेक्स्ट है सलधा, तो ये भी आ के साथ है, राइट। तो आयु, सर, तो मैं था जिसे मैं डिलीट करके आयु लगाऊंगी, तो ये होगा सर आयु, सरायु, सरायु। देन टू स्लीप, छादा, छादा, तो ये यहाँ पे आ के साथ एंड हो रहा है, राइट। तो अगेन आयु, तो यहाँ पे हो गया छा आयु। ओके, छा आयु। पर जैसा मैंने आपको बोला ये झा आयु है, यहाँ पे साक, यहाँ पे ल है, ल, इसे ल कहते हैं, ल। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसे कहते हैं पश्चिम, लास्ट कॉन्सोनेंट में ल है, तो तभी हमने आयु लगाया, राइट। ये आयु हो गया, पर यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ झा है, झा। तो जब ऐसा होता है झा आयु, जब आ और आ रिपीट होता है तो हमें एक आ डिलीट करना पड़ता है, तो ये हो जाता है झा यू। ओके, क्योंकि झा आ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये हो गया झा आ, तो आ है इसलिए हम एक आ डिलीट करते हैं, तो ये बन गया छायु, छायु। ओके, तो इसी तरह टू गो, नेक्स्ट था टू गो, जो था खादा। अगेन हम था डिलीट करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि आ है, जैसे यहाँ पे रूल बताया था, क्या था रूल, यहाँ पे आ है तो आयु, तो खा आयु। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, यहाँ पे कुछ नहीं है, और आ जब रिपीट होता है तो हम एक आ डिलीट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा खायु। देन एक लास्ट वर्ड उत्था, तो यहाँ पे हम था डिलीट करेंगे, राइट, और यहाँ पे एंड हो रहा है स के साथ, तो ये ना आ है ना ऊ है, किसके साथ एंड हो रहा था, उत्था, तो ये स है, इसका मतलब आ और ऊ नहीं है, तो हम जाएंगे औयु के पास, तो हम औयु लगाएंगे, उत औयु, तो हो गया उसोयो, उसोयो। तो जब हम कोई ऐसे लिखते हैं तो ऑब्वियसली अलधा ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई ऐसे लिखते हैं, हम कोई लेटर लिखते हैं तो अलधा अलधा से बोल सकते हैं, पर जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो हम ये धा को डिलीट कर देते हैं और इसकी जगह आयु और औयु लगाते हैं। तो क्योंकि मैं अभी आपको बोला अल आयु, ओके, तो जब हम ऐसे वो लेटर लिखते हैं तब हम अलधा बोल सकते हैं, पर जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ तो मैं आयु बोलती हूँ, आयु, मैं था नहीं बोल सकती। ओके, तो अब हमने 5 वर्ड सीख लिए हैं, राइट। तो अब हम इसके स्मॉल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे आई नो, शी नो,
he know. Okay, then we know. They know. ऐसे। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आई को हम क्या कहते हैं। आई का मतलब होता है नानन। नानन। नो का मतलब मैंने आपको बताया था, नो का मतलब क्या है। यहाँ पे क्या था नो का मतलब, हमने इसे चेंज किया था, राइट। कहाँ पे था, यहाँ पे। क्या है नो का मतलब, आर आ यू। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अल आ यू। शी का मतलब होता है खन्योनन। खन्योनन अल आ यू। ही नोज खनन आरा यू। सेम। वी नो का मतलब है उलिनन अर आयु। और दे नो का मतलब है घरन अल आयु। ओके, तो नानन आरायु, खन्योनन आरायु, ही नो खनन आरायु, वी नो उरिनन आरायु, दे नो खदरन आरायु। ओके, अभी मुझे इसे थोड़ा चेंज करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाफ, तो मैं इसे कैसे चेंज करूँगी। आई लाफ और स्लीप के साथ चेंज करना है, तो सिंपल समझ लीजिए। ही स्लीप, तो रूल क्या है ही स्लीप का, खनन, राइट। तो खनन। स्लीप का मतलब क्या है, छायु, राइट, छायु। देखिए क्या था स्लीप का मतलब, छायु, छायु। अब दे लाफ। ओके, दे लाफ, तो दे का मतलब क्या बताया था, घदरन। घदरन। लाफ का मतलब क्या है, उत्था। तो हमने इसे कैसे चेंज किया था, यहाँ पे कहाँ था वो, हाँ यहाँ है, उत्था उ उस ओयो। तो दे लाफ उस ओयो। ओके, दे लाफ खदरन उस ओयो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपको इसने आपको थोड़ा हेल्प किया होगा। मैं भी कोरियन सीख रही हूँ, तो मैं भी उतना नहीं जानती, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने जो सीखा था मैंने वो आपके साथ शेयर किया है। मैंने ये हेली मैम से सीखा, उनका एक यूट्यूब चैनल है, तो मैंने उनसे सीखा। वो बहुत इजी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप चाहें तो उनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उनके चैनल का नाम है योर कोरियन फ्रेंड हेली। अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं, जैसा अभी मैंने आपको समझाया इसी तरह ईज़ी वे में उन्होंने आपको समझाया है। तो बस उन्हीं से सीखा और सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, अगर आपको कोरियन सीखना है तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, बाय बाय।